एक पुलिस अफसर, एक अपराधी और एक अधूरी सच्चाई। इंसाफ की इस लड़ाई में जब आखिरी ख्वाहिश ने एक नया मोड़ लिया तो इंस्पेक्टर स्नेहा के सामने सिर्फ कानून ही नहीं, इंसानियत की भी परीक्षा खड़ी थी। एक माँ जो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, एक लड़का जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी और एक अफसर जो सच को खोजने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। ये कहानी है उस संघर्ष की जहाँ आखिरी उम्मीद भी इंसाफ की लौ बन गई। पढ़िए एक रूह तक छू जाने वाला सच। इंस्पेक्टर स्नेहा अपने थाने में रोज की फाइलों में उलझी हुई थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक औरत थी, घबराई हुई आवाज में बोली, मैडम मेरी अलमारी से सारे पैसे किसी ने निकाल लिए हैं, सब कुछ चला गया है। स्नेहा ने फौरन एक कांस्टेबल को साथ लिया और उस महिला के घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचकर जब स्नेहा ने मामले की जांच की तो हैरान रह गई। चोरी किसी बाहरी आदमी ने नहीं बल्कि खुद उस औरत के बेटे अमित ने की थी। माँ अपने बेटे को बचाना चाह रही थी, लेकिन स्नेहा ने सच्चाई सामने रख दी। अमित ने मान लिया कि उसने ही पैसे लिए थे। हालांकि मामला ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए स्नेहा ने इसे सुलझाकर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने रिपोर्ट में इसे दर्ज जरूर किया। शाम को स्नेहा को ऊपर से एक कॉल आया। सीनियर अफसर ने कहा, अमित को फांसी की सजा दी जा चुकी है, देखो अगर उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे नोट करो, सरकार कोशिश करेगी कि वो पूरी हो सके। स्नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने तय किया कि उसे अमित से मिलना चाहिए। अगले दिन वो एक कप चाय लेकर जेल पहुंची। अमित की आंखें कुछ बुझी बुझी सी थीं, लेकिन जब स्नेहा सामने बैठी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। स्नेहा ने सीधे पूछा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। अमित बिना झिझके बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ। स्नेहा को एक पल को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। वो चौंक गई, फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, ये कैसी घटिया ख्वाहिश है, तुम्हारी कोई और इच्छा है तो बताओ। अमित मुस्कराया, नहीं मैडम मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। स्नेहा का चेहरा सख्त हो गया, ऐसा करना न तो सही है और न ही कोई लड़की इसके लिए तैयार होगी। अमित ने फिर कुछ ऐसा कहा जिसने स्नेहा को अंदर तक झकझोर दिया, आप भी तो लड़की हैं और लग रहा है आपकी शादी भी नहीं हुई, आप क्यों नहीं मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती। स्नेहा सन्न रह गई, वो अंदर से परेशान हो गई पर बाहर से कुछ नहीं दिखाया। बिना कुछ कहे उसने सिर्फ इतना कहा, मैं रात में आकर मिलती हूँ। वो उठी और जेल से बाहर निकल गई। जारी है, रात के 10 बज चुके थे। थाने की शांति में भी स्नेहा के दिल की बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। अमित की बात उसके दिमाग में घूम रही थी, आप भी तो लड़की हैं, आप मेरी आखिरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करती। स्नेहा ने गहरी सांस ली, फिर अपना पुलिस यूनिफॉर्म उतारकर एक सिंपल सी साड़ी पहनी। चेहरा बिना मेकअप के था पर आंखों में सोच की गहराई थी। वो जानती थी कि जो कदम वो उठाने जा रही है वो असामान्य है, मगर शायद जरूरी। करीब 11 बजे वह जेल पहुंची। रात का पहरा हल्का था। गार्ड उसे देखकर चौंके, लेकिन उसने बस इतना कहा, सीनियर इंस्ट्रक्शन है, आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। वो अमित की सेल के पास पहुंची। अमित एक कोने में बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। स्नेहा को देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। मैडम आप सच में आई, अमित बोला। स्नेहा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं सोच नहीं सकता था कि कोई पुलिस अफसर इतना मानवीय हो सकता है। आपने मेरी बात सुनी, माना, शायद अब मैं मरते वक्त अकेला नहीं रहूंगा। अमित भावुक होते हुए बोला। स्नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम जो चाहो वो पा सको, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि इंसान की आखिरी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन एक सीमा में। अमित मुस्कराया, तो आप यहाँ बस बातें करने आई हैं? स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, एक बात बताओ, उस दिन तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया था, सच सच बताओ। अमित का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। मैं अपनी माँ को नुकसान कैसे पहुँचा सकता हूँ? उस दिन कुछ लोग घर में घुसे थे, माँ चिल्ला रही थी, मैंने एक लाठी उठाई, किसी को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी का सिर लग गया और उसकी आवाज भर्राने लगी। तो तुमने उन्हें बचाने की कोशिश की थी? स्नेहा ने पूछा। अमित ने हाँ में सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं घबरा गया था, माँ तो बच गई, लेकिन मैं दोषी बन गया। स्नेहा ने गौर से अमित को देखा, उसके चेहरे पर अब कोई वासना नहीं, सिर्फ पश्चाताप था। कल तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा। कहाँ? अमित ने चौंक कर पूछा। वकील के पास, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। अमित को यकीन नहीं हो रहा था। क्या आप मेरा केस फिर से खुलवाएंगी? स्नेहा की आंखों में अब एक मिशन की चमक थी।
हाँ, अगर तुमने सच कहा है तो अब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, एक लड़ने वाली बनूंगी। जारी। अगली सुबह स्नेहा बिना यूनिफॉर्म के अमित को जेल से लेकर वकील अमित अग्रवाल के ऑफिस पहुंची। थकान, डर और संकोच तीनों अमित के चेहरे पर साफ झलक रहे थे, लेकिन स्नेहा के चेहरे पर अब एक मजबूत इरादा था। वकील अमित अग्रवाल एक सुलझे हुए इंसान थे जिन्होंने कई बड़े केस लड़े थे। स्नेहा ने उन्हें पहले ही फोन करके सारी स्थिति बताई थी। ऑफिस में घुसते ही उन्होंने अमित को देखा और बोले, तो तुम ही हो वो लड़का जिसे फांसी की सजा मिली है? अमित ने धीमी आवाज में हाँ कहा। अग्रवाल ने सीधा सवाल दागा, तुमने उस दिन क्या किया था? सब कुछ साफ साफ बताओ। याद रहे, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता। अमित ने कांपते हुए सब कुछ दोहराया। कैसे कुछ अनजान लोग घर में घुसे, कैसे उनकी माँ चिल्ला रही थी, कैसे उसने लाठी से किसी एक को रोका, लेकिन लाठी एक आदमी के सिर पर लगी और वो मर गया। माँ बेहोश हो गई और पुलिस आई तो सारी उंगलियां अमित पर उठी। अग्रवाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, और तुमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा? डर गया था माँ को कुछ न हो इसलिए चुप रहा। स्नेहा बीच में बोली, अब इसे नहीं डरना है, अब हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अग्रवाल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं केस फिर से खोलने की अर्जी लगाऊंगा, लेकिन याद रहे, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अमित ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अब जीना है, सिर्फ मरना नहीं। कुछ ही दिनों में केस की दोबारा सुनवाई की तारीख मिल गई। स्नेहा ने उस बीच पुराने केस की रिपोर्ट्स खंगाली, गवाहों से बात की, सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और यहाँ तक कि अमित की माँ से भी मिली। माँ अब ठीक थी, लेकिन मानसिक रूप से सदमे में थी। जब उन्होंने स्नेहा को देखा तो हाथ जोड़ लिए। मैडम, मेरा बेटा गुनहगार नहीं है, उस दिन उसने मुझे बचाया था। स्नेहा ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अब आपकी गवाही ही उसे बचा सकती है। इस भाग में अमित को मिली उम्मीद की नई किरण। सच्चाई के लिए स्नेहा की लड़ाई शुरू। केस दोबारा खुल गया है। अब सच और झूठ के बीच जंग होगी। कोर्ट रूम में माहौल गंभीर था। हर कोई जानता था कि ये केस एक फांसी की सजा पाए लड़के का है, लेकिन अब दोबारा खुला है। वकील अमित अग्रवाल ने केस की फाइल जोर से बंद की और जज की ओर देखा। माय लॉर्ड, ये केवल एक मर्डर केस नहीं है, ये इंसाफ और इंसानियत की परीक्षा है। जज ने हल्के स्वर में कहा, आप गवाह पेश करें। पहला गवाह था अमित की माँ। कमजोर और कांपती आवाज में उन्होंने अपनी बात रखी। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। उस दिन कुछ लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुसे। मैंने मदद के लिए चिल्लाया। अमित दौड़ा और लाठी उठाई। वो मुझे बचाने आया था, मारने नहीं। वकील ने उन्हें थोड़ा और समझाया। क्या आपने उस व्यक्ति को देखा जिसे लाठी लगी? नहीं, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। डिफेंस वकील ने पूछा, अगर देखा नहीं तो आप कैसे कह सकती हैं कि उसने हत्या नहीं की? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, एक माँ अपने बेटे को जानती है साहब, मैं जानती हूँ। अब बारी थी स्नेहा की। वो गवाही देने आई पूरे आत्मविश्वास के साथ। मैं इस केस की जांच अधिकारी थी। जब मैंने गहराई से छानबीन की तो कई चीजें सामने आईं। घर के बाहर एक टूटा सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन उसका बैकअप रिकॉर्डर बचा था। उसमें कुछ धुंधली पर अहम तस्वीरें थीं। दो लोग भागते हुए दिख रहे थे। एक के हाथ में सोने की चेन थी जो एफआईआर में गायब बताई गई थी। कोर्ट में हलचल मच गई। मतलब केस में और लोग शामिल थे। जज ने पूछा, जी माय लॉर्ड, और यही सबसे बड़ा मोड़ है। अमित सिर्फ एक रिएक्शन में शामिल था। हत्या जानबूझकर नहीं की गई। अग्रवाल ने अंतिम दलील में कहा, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट का इरादा हत्या का नहीं था। अगर वो चुप रहा तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, लेकिन अब वो इंसाफ चाहता है। जज ने एक गहरी नजर अमित पर डाली। वो शांत खड़ा था, चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ इंतजार। कोर्ट फैसला सुरक्षित रखता है। इस भाग में कोर्ट रूम ड्रामा पूरी ताकत से शुरू। स्नेहा की गवाही ने केस को मोड़ा। अमित की मां की भावुक गवाही ने सबका दिल छू लिया। अब इंतजार है इंसाफ के फैसले का। 2 दिन बाद पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा था। हर कोई सांसें रोककर इंतजार कर रहा था। अमित के भाग्य का फैसला क्या होगा? जज ने फाइलें पलटीं, सबूतों की लिस्ट दोबारा देखी, फिर गंभीर आवाज में कहा, अमित शर्मा पर हत्या का आरोप तकनीकी रूप से गलत साबित हुआ है। यह घटना आत्मरक्षा में हुई थी, जिसमें जानबूझकर हत्या का कोई इरादा नहीं था। अदालत आरोपी
को दोष मुक्त करती है। कुछ पल के लिए कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिर अमित की माँ फूट फूट कर रोने लगी। अमित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के थे। मैं आज आजाद हूँ, अमित ने कांपती आवाज में पूछा। स्नेहा मुस्कुराई। हाँ, अब तुम आजाद हो, तुम्हारा सच जीत गया। बाहर निकलते ही कैमरों की फ्लैशलाइट्स, मीडिया की भीड़ और हर तरफ स्नेहा और अमित की तारीफें थीं। लोग कह रहे थे, ये है असली पुलिस अफसर जो इंसाफ के लिए लड़ी। एक ऐसा केस जिसमें एक मुजरिम नहीं, एक मासूम को बचाया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे खास मोड़ तो अभी बाकी था। कुछ दिन बाद अमित ने स्नेहा को एक पार्क में मिलने बुलाया। वो गुलाब का एक फूल लिए खड़ा था। आपने मेरी जिंदगी बचाई, लेकिन अब एक और बात कहनी है, अमित ने कहा। स्नेहा थोड़ी चौंकी। क्या? मैं आपसे प्यार करता हूँ स्नेहा। मैं पहली बार जब आपने मेरे लिए चाय लेकर आई थी उसी दिन से, और अब जब जिंदगी दोबारा मिली है, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझसे 3 साल छोटे हो, लेकिन आपसे 3 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ, अमित ने झट से कहा। स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। पागल हो तुम? हाँ, आपके लिए। और फिर उसी पार्क में ढलते सूरज के नीचे गुलाब के फूल को थामते हुए दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। इस भाग में अमित को मिली आजादी, स्नेहा का संघर्ष हुआ सफल, इंसाफ के बाद प्यार का इजहार और एक खूबसूरत नई जिंदगी की शुरुआत। कहानी समाप्त।